राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर में समानुपात के बारे में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सनराइजर्स ऑफ सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट। आप यहाँ पे जा सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ऐप के ऊपर भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं, आपको ये चैनल मिल जाएगा। मैं इस टेलीग्राम चैनल पे जो भी हमारा वीडियो मैं बनाता हूँ, जैसे आज समानुपात का बना रहा हूँ, तो समानुपात से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस को डाल दूँगा। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो टॉपिक जो समझने में आपको ज़्यादा अच्छे से मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग पढ़ेंगे समानुपात के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे समानुपात के बारे में। आखिरकार ये समानुपात होता क्या है? आखिरकार ये समानुपात होता क्या है? देखो, ये जो समानुपात है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन अनुपात, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सम धन अनुपात। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अनुपात का तो मतलब आप लोग जानते ही हो। अनुपात का तो मतलब आप तो जानते ही, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, कि इन्हीं दो चीज़ों के बीच में हम लोग अगर तुलना करते हैं तो उसको हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अनुपात का। सम का जो मतलब होता है, सम का, यहाँ सम का मतलब जानने की हमको ज़रूरत है। सम का जो मतलब होता है वो होता है समान। ठीक है, सम का जो मतलब होता है वो होता है क्या? समान। ठीक है, तो समानुपात का मतलब ये हुआ कि दो समान प्रकार के अनुपात। ठीक है, जो समानुपात का अर्थ हुआ, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है। देखो, सम का मतलब है समान और अनुपात का मतलब तो आप जानते ही अनुपात होता है। तो यहाँ से हम समानुपात से ये निकाल सकते हैं कि दो समान प्रकार के अनुपात। जैसे जैसे अगर हम उदाहरण लिखें तो उदाहरण के तौर पे हम ये लिख सकते हैं, जैसे 3/4 और 7/5। ये दोनों कैसे हैं? इनको हम कहेंगे कैसे? समानुपात है। ठीक है, इनको हम कहेंगे कैसे? समानुपात है। ठीक है, ये मैंने ऐसे रैंडमली एग्जांपल लिखा है बस समझाने के लिए। ठीक है, इसको एग्जांपल को नोट डाउन नहीं करना। जैसे एक है A/B। ठीक है, उसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा A/B और C/D। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हो जाएंगे क्या? समानुपात। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? समानुपात। कहीं पर भी आपको ऐसे लिखे मिल जाए, दो अनुपात के बीच में ऐसे 4 बिंदियां लगी हुई मिल जाए, ठीक है, 4 बिंदियां लगी हुई मिल जाए, तो समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है? ये समानुपात की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ये समानुपात की बात कर रहा है। ठीक है, इसको ये तो मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखना है अच्छे से। चलो लिख लो। अच्छा, देखो, समानुपात का जो संधि विच्छेद है वो होता है सम और अनुपात। ठीक है, सम का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? समान। ठीक है, तो समानुपात के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि जब दो अनुपात
आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? समानुपात कहते हैं। ठीक है, इसके लिए चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, देखो अब उदाहरण के तौर पे लिख लो यहाँ पे कि A अनुपात B और C अनुपात D ये दो हमारे अनुपात हैं। ठीक है, तो अगर इनको हमने ऐसे लिख दिया तो ये क्या होगा? हमारे समानुपात। क्या होगा हमारे? ये समानुपात। ठीक है, क्या होगा हमारे? ये समानुपात हो गए। ठीक है, समझ गए? बस कुछ नहीं है इसमें। इसके देखो, इसके सवाल ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं। इसके जो सवाल हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है एक आध सवाल करवा देता हूँ। तो देखो दिया हुआ है, एक आध सवाल है आए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी का इसका कोई मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कहीं पे पूछा नहीं जाता है। तो ज़्यादातर जो सवाल है वो अनुपात में ही आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो सवाल है वो अनुपात के ही आते हैं। ठीक है, जैसे देखो कैसे सवाल इसमें पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा, सवाल ऐसा आएगा कि आपको पूछ दिया कि यदि 12:18 x अनुपात 24 हो तो x का मान कितना होगा? ठीक है, ऐसे पूछ देता। देखो ये अगर लगा हुआ है, कहीं पर भी ये लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो चिन्ह है इसका चिन्ह का मतलब है कि ये दोनों अनुपात कैसे हैं? ये दोनों जो अनुपात हैं ये कैसे हैं? बराबर हैं। बराबर हैं, तो क्या हम इसकी जगह पे, ये वाले चिन्ह की जगह पे बराबर का चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12:18 बराबर x अनुपात 24। ठीक है, ये समानुपात का चिन्ह है, बट हम इसको बराबर के चिन्ह से बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको अंश के रूप में भी लिख सकते हैं, तो 12/18 विल बी इक्वल टू x/24। ठीक है, अब देखो 12/18, ये 24 यहाँ पे गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो इसको इधर ले आए, x को इधर रख दिया। अब इसको आप काट दो 6 से, 6 × 18, 6 × 12, 8, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 16। x की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 16 आ गई। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, एकदम ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, कोई को नहीं। एक सवाल और करोगे? सवाल और करोगे? चलो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यदि 7/5 का मान x बटे, ठीक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको आप लोग वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए इसको। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, तो मैं इसको बताता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, 7/5 समानुपात x अनुपात 25।
समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग इसको बराबर के चिन्ह से बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल देंगे। ठीक है, अब बताओ, ये हम इसको अंश के फॉर्म में भी लिख लेंगे। ठीक है, फिर 25 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, x हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो x कितनी आ गई हमारी, x की आगे क्या 35। x की क्या आगे दोस्त, x की आगे हमारी क्या 35। ठीक है, x की आगे हमारी क्या 35। अच्छा, अब देखो किसी समानुपात के कुछ प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, समानुपात के होते हैं कुछ प्रकार। ठीक है, समानुपात के होते हैं कुछ प्रकार। ठीक है, इसमें एक है हमारा मध्य समानुपात। ठीक है, दूसरा है हमारा तृतीय समानुपात। ठीक है, और यह है हमारा चतुर्थ समानुपात। ठीक है, कहने का मतलब है एक मध्य है, एक तृतीय है, एक चतुर्थ है। ठीक है, अब इसको अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं, कुछ इसको मध्याह्न समानुपात ऐसे करके लिखते हैं, और तृतीय समानुपात ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा हो, अरे इतने तो हिंदी पढ़े हो यार, इतना तो समझ ही जाओगे कि अगर कुछ भी लिखे तृतीय कहीं पे आ रहा समझ जाना 3 की बात कर रहा है, चतुर्थ आ रहा तो समझ जाना चतुर्थ की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात के सवाल कैसे होते हैं हम देखते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्य समानुपात के सवाल। मध्य समानुपात के सवाल देखेंगे। ठीक है, देखो पहले सवाल, 3 और 75 के बीच मध्य समानुपात ज्ञात करें। क्या कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है दोस्त, 3 और 75 के बीच में क्या करें, मध्य समानुपात को ज्ञात करें। ठीक है, मध्य समानुपात को ज्ञात करें। अभी ज्ञात कर लेते हैं हम अभी ज्ञात कर लेते हैं। क्या करो, क्या करो, जिन दोनों नंबर के बीच में हमको अनुपात निकालना हो ना, मध्य समानुपात, क्या किया करो, कैसे कर लिया करो, पहले वाले के बाद में बिंदी बना के x लिख दिया करो। ठीक है, और जो दूसरा वाला नंबर है ना, दूसरी वाली जो संख्या है उसके पहले x लिख के बिंदी बना के उस संख्या को लिख दिया करो, और दोनों के बीच में लगा दिया करो मध्यानुपात का चिन्ह। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ कि 3 और 3 के बाद में बिंदी लगा के x लिख दिया करो, और फिर मध्यानुपात का चिन्ह लगा, समानुपात का चिन्ह लगा दिया करो, उसके बाद में x लिखा करो, फिर बिंदी बना के दूसरी संख्या लिख दिया करो। ठीक है, देखो ये निकल क्या रहा है, ये निकल क्या रहा है, निकल तो एक्चुअल में ये निकल तो क्या रहा है हमारा, निकल तो रहा है ये हमारा समानुपाती तो निकालना है ना, मध्य समानुपाती। देखो ये इन दोनों, ये जो दोनों हैं ये दोनों नंबर के बीच में ही तो है, तो तुम इसको क्या कहोगे, मध्य समानुपाती तो कहोगे। बीच को क्या कहते हैं, और हिंदी में मध्य तो कहते हैं, मध्य माने बीच होता है ना, तो ये क्या हुआ हमारा मध्य समानुपात। ये है क्या हमारा, ये जो x की तुम निकालोगे x की वैल्यू होगी क्या, ये होगी हमारी क्या मध्य समानुपात। ठीक है, मध्य समानुपात होगी। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कोई संख्या ले लिया, ठीक है, पहली संख्या ले लिया, उसके बगल में अनुपात का चिन्ह लगाया और x लिख दिया, फिर समानुपात का चिन्ह लगाया, फिर x लिखा, फिर 75 लिख दिया। ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगा के जैसे ही आपने लिखा आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे इसके आगे करने की ज़रूरत है जी, करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया। अरे यार कुछ समझ में नहीं आता है। इसको बदल के हम क्या लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा 3 गुणे 75 और x इधर चलेगा तो x गुणे x, दो चीज़ एक समान हो तो x तो क्या हो जाता है स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 गुणे 75।
75 गुणे 3 क्या होता है 15, 225। तो x हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा 225, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, उधर हो जाएगा जाके स्क्वायर रूट, तो x विल बी इक्वल टू 15। ठीक है, x क्या हो गया हमारा 15। ठीक है, x क्या हो गया हमारा 15 हो गया। ठीक है, अच्छा चलो अब देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा। ठीक है, मध्य समानुपात सीख गए। देखो मध्य समानुपात ऐसा इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, मैं फिर भी आपको करवा दे रहा हूँ, बिकॉज कहीं पे मान लो आ गया तो जो है क्या कहते हैं, फिर मुझसे मत कहना कि जो है नहीं आपने करवाया नहीं था। मैंने आपको सिखा दिया, कहीं पे आपको 1-2 सवाल मिल जाए तो मिल जाए, इसके सवाल भी नहीं मिलते, पता है, बहुत कम सवाल मिलेंगे आपको इसके। देखो अब हम लोग जानेंगे तृतीय समानुपात के बारे में। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तृतीय समानुपात के बारे में। ठीक है, तृतीय समानुपात के बारे में। देखो ये क्या होता है, ये होता है जैसे मैं आपको इसको सवाल से समझाता हूँ। 5, 12 का तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अभी मध्य में हम लोग क्या कर रहे थे, मध्य वाले में क्या कर रहे थे, मध्य वाले में मतलब था हमको बीच का निकालना था। ठीक है, तो जब हमको 2 संख्या दी हुई थी, जैसे 3 और 5 दी हुई थी, तो इन दोनों के बीच में हम लोग ऐसे करके निकाल रहे थे, इन दोनों के बीच में करके हम लोग निकाल लेते समान। ठीक है, तो हमारा मध्य समानुपात आ जा रहा था। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है तीसरा निकालना है। तो तीसरा निकालने के लिए क्या करोगे, इसके बाद का 4, 12 और इसके बाद में कुछ होगा संख्या, उसको पूछ रहा है, उसको पूछ रहा है। तो ये मध्य वाले की तरह तो होगा नहीं, इसका कुछ और तरीका होगा। वो क्या तरीका होता है, क्या करो इसमें कि पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या दोनों का अनुपात लिख लो। ठीक है, फिर समानुपात का चिन्ह लगा दो। फिर क्या करो, दूसरी वाली संख्या और x लिख लो। ठीक है, दूसरी वाली संख्या और x लिख लो। ठीक है, तो ये हुआ क्या, हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे, तो हो जाएगा 12:x। ठीक है, तो 4/12 और ये हो जाएगा 12/x। तो x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। ठीक है, इसको काट दो पहले 3, ये होगा 1/3 12/x। तो x हो जाएगा हमारा, ये इधर गुना हो जाएगा 36। तो हमारा तीसरा जो समानुपात आ गया, तो क्या आ गया 36। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जब भी बोले तीसरा समानुपात निकालो तो हमें ऐसे आगे बढ़ना है। पहले दोनों का अनुपात लिख लो, फिर समानुपात का चिन्ह लगाओ, फिर दूसरी वाली संख्या लिखो, अनुपात का चिन्ह लगाइए और तीसरा वाला लिख दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपका निकल आएगा क्या, ऐसे निकल आएगा हमारा क्या, तीसरा समानुपात। क्या निकल आएगा दोस्तों हमारा, ऐसे ही हमारा निकल आएगा क्या, तीसरा समानुपात। ठीक है, अब ऐसे ही चौथा समानुपात निकालते हैं, ऐसे ही हम चौथा समानुपात निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही चौथा समानुपात निकालते हैं। चौथा समानुपात कैसे निकालेंगे, अभी बताता हूँ। चौथा समानुपात आप कैसे निकालोगे, चौथा समानुपात आप निकालोगे ऐसे ले लो, संख्या ले लो 4, 10 और 12 की संख्या का चौथा समानुपात निकालिए। ठीक है, चौथा समानुपात हमसे पूछ लिया, क्या करोगे, इसको कैसे करोगे। देखो तीसरा पूछ रहा था, तीसरा हमेशा पूछेगा आपको 2 संख्याओं के उससे। ठीक है, तीसरा और मध्य वाला, ये दोनों जो है हमसे पूछेगा किसको, 2 संख्याओं के बीच में। ठीक है, और जो चौथा वाला होगा वो हमेशा हमको पूछेगा 3 संख्याओं के बीच में। तो क्या करो,
इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे, पहली दो संख्या ले लो, उनको अनुपात के रूप में लिख लो। दो संख्या ले लिया, अनुपात के रूप में लिख लिया, फिर क्या करो, समानुपात का चिन्ह लगा लो। फिर क्या करो, समानुपात का चिन्ह लगा लो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या करो, तीसरी वाली संख्या लिख लो और उसके बाद में क्या करो, x लिख लो। ठीक है, उसके बाद में क्या करो, x लिख लो। ऐसे आपने जहाँ लिखा बस आपका चौथा समानुपात निकल आया। ठीक है, देखो सुनो, इसको मैं अभी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखवा दूंगा, लेकिन इसको और कोई तरीका समझाने का नहीं है भैया, इसको ऐसे ही समझाया जा सकता है। ठीक है, इसको ऐसे ही समझाया जा सकता है कि ऐसे ऐसे करके लिख लो और आपका चौथा समानुपात, तृतीय समानुपात, मध्य समानुपात ये निकल जाएगा। कोई और अच्छे से समझा दे भाई, कोई और तरीके से समझा दे तो बहुत अच्छी बात है यार, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, किसी को ये नहीं कह रहा कि नहीं मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ से पढ़ना वहाँ से पढ़ लो, समझ में आ रहा है मेरे से, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, सॉल्व करने के लिए कोई मतलब कि कुछ करने की ज़रूरत है, आगे का आपको बताइए। इसको लिख लो 4/10, समानुपात के चिन्ह को बराबर से कर दो, उसको लिख लो x, क्या करो x को इधर ले जाओ, इन दोनों को इधर ले जाओ, x इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, 10 इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 4 उधर ऊपर है तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो गया 30, x क्या हो जाएगा हमारा 30। तो हमारा चौथा समानुपात क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, चौथा समानुपात क्या आ गया हमारा, 30 आ गया। ठीक है, देखो मध्य समानुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या लिखते हैं, फिर अनुपात का चिन्ह लगाते हैं, फिर x लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, दूसरी संख्या समानुपात का चिन्ह लगाते हैं, फिर x लिखते हैं और उसके बगल में हम लोग अनुपात का चिन्ह लगाते हैं और दूसरी संख्या को लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं क्या, मध्य समानुपात। फिर हम तृतीय समानुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय समानुपात निकालते हैं, पहली दो संख्या का अनुपात के रूप में लिख देते हैं, फिर समानुपात का चिन्ह लगाते हैं, समानुपात का चिन्ह लगाने के बाद में दूसरी संख्या लिखते हैं और दूसरी संख्या लिखने के बाद में फिर अनुपात का चिन्ह और फिर x लिख देते हैं। ये है हमारी पहली और ये है हमारी क्या, दूसरी। ठीक है, ये बात समझ लें। फिर चौथे में क्या करते हैं, पहली दोनों को अनुपात के रूप में लिख देते हैं, फिर समानुपात का चिन्ह लगाते हैं, फिर तीसरी को लिखते हैं, फिर अनुपात का चिन्ह लगा के x लिख देते हैं। उसके बाद में आप सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया। तो अब इसको ज़रा सा एक फॉर्मूले के रूप में लिख लो, फॉर्मूले के रूप में लिख लो। ठीक है, सबसे पहले लिखो मध्य समानुपात के बारे में। सबसे पहले लिखो मध्य समानुपात के बारे में। सबसे पहले लिखो मध्य समानुपात के बारे में। ठीक है, क्या होगा दोस्त मध्य समानुपात हमारा, A अनुपात B। ठीक है, सॉरी, अगर आपको दिया हुआ है A और B के बीच में मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, पहले लिखेंगे A अनुपात x, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे x अनुपात b। ठीक है, तो ये आपका निकल आएगा क्या, मध्य समानुपात। ठीक है, x हमारा क्या बताएगा आपको इसमें, मध्य समानुपात की वैल्यू। ठीक है, क्या बताएगा हमको, मध्य समानुपात की वैल्यू। ठीक है, दूसरा बोल दिया आपसे तृतीय समानुपात को ज्ञात कीजिए। बोल दिया आपसे तृतीय समानुपात को ज्ञात कीजिए। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पूछ दिया A और B का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, पहले लिखोगे A अनुपात B, फिर समानुपात का चिन्ह लगाओगे, फिर लिखोगे B अनुपात X। तो
यहाँ से आपका निकल आएगा क्या, तृतीय समानुपात। यहाँ पे x आपको क्या बताएगा, तृतीय समानुपात के बारे में। क्या बताएगा यहाँ पे, तृतीय समानुपात के बारे में। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा चतुर्थ समानुपात कैसे होगा। ठीक है, दे दिया ए बी और सी का चतुर्थ समानुपात निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, पहले लिखो ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह लगाओ, फिर लिखो सी अनुपात एक्स। ठीक है, ऐसे आपने कर लिया तो आपका जो है चतुर्थ समानुपात निकल जाएगा। यहाँ पे एक्स जो आपको बताएगा वो बताएगा चतुर्थ समानुपात। ठीक है, इसके आगे सॉल्व भी करना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले इसको आपको समानुपात के रूप में लिखना पड़ेगा। पहले मध्य समानुपात आपको पूछ दिया, दो संख्याओं के बीच में मध्य समानुपात निकालिए। पहले आप इसको समानुपात के रूप में लिखिए, उसके बाद समानुपात को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया है, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सेम तृतीय समानुपात के साथ में और वैसे ही चतुर्थ समानुपात के साथ में भी है। पहले आपको समानुपात के रूप में लिखना है और उसके बाद में क्या करना है आपको, उसको फिर समानुपात को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, देखो इसके ज़्यादा सवाल भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ज़्यादा सवाल भी नहीं करवाए और बस आपको बता दिया कि मध्य समानुपात कैसे निकालना है, तृतीय समानुपात कैसे निकालना है और चतुर्थ समानुपात कैसे निकालना है। ठीक है, ज़्यादातर पूछता है आपको समानुपात निकालिए। ठीक है, और ये तृतीय मध्य और ये सब तो बिल्कुल ही नहीं पूछता है, बट फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि चलो ठीक है, एक उसके तौर पर। ठीक है ना, मैं इसके ऊपर ज़्यादा इसलिए ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की और हो सकता हो मैं समझाने में बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल ना हो पाया हूँ, बट अगर किसी ने भी समझाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बस यही चाहिए था। ठीक है, कोई गलती हो गई हो, कुछ समझाने में कोई दिक्कत हो गई हो, कमेंट में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, गलती सबसे होती है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी हो जाती है। ठीक है, अच्छा तो देखो अभी आप कहोगे जो अनुपात है ना, ये जो अनुपात है, ये अनुपात अभी ख़त्म नहीं हुआ। अनुपात का इस्तेमाल अभी बहुत जगह पर, अनुपात का इस्तेमाल अभी आपको आयु संबंधी में मिलेगा, अनुपात का इस्तेमाल अभी आपको मिश्रण में मिल जाएगा, अनुपात का इस्तेमाल आपको जो काम वाला चैप्टर होता है ना, काम वाला समय, काम वाला, ये भी जो इसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, समय काम वाला, इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, ये सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, अनुपात के सवाल, तो इसलिए अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो जब जब ये आते जाएंगे ना, मैंने आपको क्या किया, हमको पढ़ना था अनुपात और समानुपात में अनुपात के बेसिक, अनुपात के हमको क्या पढ़ने थे, बेसिक पढ़ने थे। वो हमने पढ़ लिया कि क्या अनुपात है, कैसे अनुपात के हथियार को चलाते हैं। ठीक है, हमें तो यही नहीं पता था ना, हमने सीख लिया अनुपात के हथियार को चलाते कैसे। अब जब चलाना हमको आ गया तो हमको अब कोई भी प्रकार का सवाल दे दे, चाहे आयु का दे दे, चाहे मिश्रण का दे दे, चाहे काम का दे दे, हम तुरंत जो है अनुपात के हथियार, अनुपात का अगर हथियार का इस्तेमाल करना हुआ, हमें पता है कैसे चलाना, हम तुरंत उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, तो चलो ये हमारा ख़त्म हो गया। मैं टेलीग्राम चैनल पे समानुपात के भी क्वेश्चंस को डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके उसको कर लेना सॉल्व। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।